नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। कल जैसे कि मैंने शुरुआत करी थी कि मुझे बड़ा मजा आ रहा है अपडेट्स देने में, कुछ वैसा ही सिनारियो आज भी है। मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें जो अपडेट्स मिल रही है वो ऐसी अपडेट्स है जो बॉलीवुड को पूरी तरह से शांत कर चुकी है, या कह सकते हो अंदर ज्वालामुखी है लेकिन कुछ बयां नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी ही हालत हो चुकी है बॉलीवुड की। बट बॉलीवुड तो भी सहारा देना चाह रहा है और दे रहा है। काफी सारे सेलिब्रिटीज आर्यन खान को बहुत बहुत प्यार, बहुत अपनापन, बहुत सारे इमोशनल मैसेजेस भेज रहे हैं, जैसे कि ऋतिक रोशन है, दिया मिर्जा है, सलमान खान है, आशुतोष आयुष्मान खुराना, आर्यन और बहुत सारे ऐसे सारे नाम हैं, जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, दिया मिर्जा, कीर्ति सनोन। मुझे जहां तक याद है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। ये जो सारे नाम मैं ले रही हूं, आलिया भट्ट एंड ऑल दैट, क्या ये हमारे भाई यानी सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर बोले थे? क्या इन्होंने जताया था कि उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टार खो दिया है बॉलीवुड में और निजी दुनिया में? वो खो चुके हैं एक बहुत ही प्यारे इंसान को। क्या इस बॉलीवुड ने कोई ट्विटर पे ऐलान किया था या ऐसी इमोशनल बातें करी थी? आज ट्विटर पे धमाका हो रहा है। रिलीज आर्यन खान को मतलब 1-1.5 लाख या उससे ज्यादा, जब तक मेरी वीडियो आएगी तब तक उससे ज्यादा ट्रेंड पे चल रहा है दैट रिलीज आर्यन खान। और काफी लोग ये लिख रहे हैं कि सेंड हिम टू जेल। तो क्या ऐसी बातें मेरे भाई सुशांत के वक्त हुई थी? क्या किसी बॉलीवुड वाले ने अपनी सांत्वना दिल से जताई थी? जिस तरह से अभी मन्नत के अंदर आते आते लोग थक नहीं रहे हैं, लोग अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं शाहरुख खान से कि हम आपसे बात करना चाहते हैं 40 मिनट तक। वो कमीना कौन है भाईजान, समझ गए ना? वही कुत्ता कमीना, वो जिसका नाम है सलमान खान, बिग बॉस का सलमान खान। नाम लेने में क्या मैं डरती हूँ? वो कमीना 40 मिनट तक गुफ्तगू करने आया शाहरुख खान के घर पे, शाहरुख खान से सांत्वना जताने आया। ये लोग वही है ना जो एक शब्द नहीं बोले थे मेरे भाई के लिए। कोई गया था उसके घर? कोई गया था पटना? कोई गया था मुंबई बांद्रा वाले फ्लैट में? कोई गया था? नहीं। दिस इज वॉट इट इज। आर्यन खान किसका बेटा है? शाहरुख खान का है ना, बॉलीवुड बादशाह का बेटा है। अभी बॉलीवुड बादशाह को भी बड़ी तकलीफें हो रही है, क्योंकि अभी बॉलीवुड बादशाह के बेटे की वजह से बॉलीवुड के बादशाह को बड़ी तकलीफें इसलिए हो रही है क्योंकि वो बायजूस के एम्बेसडर हैं। तो वहां पर भी ट्विटर फैले हुए हैं कि क्या सिखा रहे हो अपने बच्चों को, कितने में बिकती है गांजा कितने में बिकता है, ये अफला आनन फानन बहुत कुछ बोला जा रहा है। इनफैक्ट ये भी पूछा जा रहा है रे पार्टी में कितना पैसा लगता है, कैसे ड्रग्स मिलता है, कैसे क्या होता है। तो ये सारी बातें करने में बड़ा मजा आता है मीडिया को। बट मैं जैसे कल की वीडियो में भी बोल चुकी थी, अगर बच्चा कोई गलती करता है, जरूरी नहीं है कि माँ बाप इज दी होल एंड सोल रीजन। बच्चा जब बालिग खुद को कहता है तो उसमें इतनी अक्ल है कि वो क्या कर रहा है। शाहरुख खान को गालियां ना दे, उसकी मैं मान सकती हूं कि उसे वक्त नहीं है। काफी बार हमारे पेरेंट्स को भी वक्त नहीं होता था। क्या हमने ड्रग्स खाना शुरू कर दिया? काफी लोग कर भी चुके हैं, संगत में ढल के या खुद की बुद्धि यूज करके, जो है ही नहीं। काफी कुछ होता है लाइफ में जहां पर हम गलत रास्तों पे चल पड़ते हैं। मेरा डिवोर्स हुआ है, आई एम अ डिवोर्स्ड। तो क्या मैंने शराब पीना, क्या मैंने ड्रग्स खाना शुरू कर दिया है? तो क्यों ऐसी आर्यन खान की बातों पे बिलीव करे कि माय फादर कुड नॉट गिव मी टाइम। मुझे उससे बात करने के लिए मैनेजर को कॉल करना पड़ता तो करना पड़ता था। भैया तुम एक सुपरस्टार, एक ऐसे स्टार के बेटे हो
जिसको मिलने के लिए सैकड़ों हजारों करोड़ों लोग मरते हैं। तुम उनके बेटे हो, बट उन्होंने आपके साथ भी वैसे ही डील किया हो जैसे आप वो सारी दुनिया के साथ करते हैं। तो क्या ये रीजन काफी है ये कहने के लिए कि मैंने ड्रग्स इसलिए शुरू किया? और ऐसी बकवास बातों पे मैं बिलीव नहीं करती। खैर, आज सुनवाई है। सुनवाई की तो कल से बहुत सारी तैयारियां हो चुकी है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था क्या कुछ नहीं हो रहा है। एक चीज मैं बहुत अच्छी बोलना चाहूंगी आर्यन खान के लिए। आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, बट ये बोलना चाहती हूँ कि आर्यन खान एनसीबी की कस्टडी में अब बहुत नॉर्मली बिहेव कर रहा है। वही खाना खा रहा है जो उसे दिया जा रहा है, उसी तरीके से बात कर रहा है जिस तरीके से उसे बात करनी चाहिए, यानी कि कोई भी टैश वैश नहीं दिखा रहा है, एटीट्यूड नहीं दिखा रहा है। ही इज नॉट बिहेविंग लाइक ही इज बादशाह सन सर, शाहरुख खान का बेटा वैसे नहीं बिहेव कर रहा है। हाँ, रोज उसके कपड़े चेंज होते हैं, उसके लिए कपड़े आते हैं, कपड़े चेंज हो रहे हैं, बट खाना उसे घर का नहीं मिल रहा है। उससे वैसे ही पेश किया जा रहा है, वैसे ही रखा जा रहा है जैसे एक युद्ध को रखा जाए, क्योंकि एनसीबी के अधिकारियों ने थोड़ी सख्ती नहीं, थोड़ी नरमाई बिलीव की है कि देनी चाहिए, क्योंकि ये लोग युद्ध है। बट हमारे समीर वानखेड़े ने, जो कि बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि ठीक है, नरमाई इज ओके, बट क्रिमिनल बेस पे, उनके ऑफेंसेस के बेस पे उनको थोड़ी सी भी रिहा नहीं मिलनी चाहिए। उनकी सजा उस हिसाब से कम नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि युद्ध के ऊपर एक बड़ा जोर से चाटा लगे और वो समझे कि शाहरुख का बेटा हो या किसी का भी बेटा हो, आपको गलती की सजा वैसी ही मिलेगी जैसी मिलनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और हमारे माने शिंदे जो है एडवोकेट, जो बहुत सारा पैसा लेके सबको जितवा देते हैं, पता नहीं, मुझे तो लगता है जजेस का भी कुछ होता है, शेयर होता ही होगा। वो इंसान हर दिन यही कह रहा है कि उसे ड्रग्स की क्या जरूरत है, वो उसके पास इतना पैसा है कि वो क्रूज को खरीद सकता है, यानी कि आर्यन खान के पास इतना पैसा है कि क्रूज को खरीद सकता है। ये सारी बकवास कर रहे हो, बट ये भूलो मत कि आर्यन खान ने रो रो के सब कुछ कह दिया। उसने ये तक मान लिया कि हाँ, वो पिछले 4 सालों से ड्रग्स ले रहा है, वो ड्रग्स ले रहा है। उसने खुद अपने मुंह से ये बयान दिया है एनसीबी के अधिकारियों के सामने, और उसने ऐसे काफी नाम बताए हैं। एक तो श्रेयस नायर जो पकड़ा गया, कल ही पकड़ा गया, और एक बहुत अहम चीज हुई है, अरबाज मर्चेंट के मुंह से भी निकला, और आर्यन खान के मुंह से भी एक ड्रग पेडलर का नाम निकला, जो कि है अचित कुमार, जिसको कल शाम को पकड़ा गया 2.5 ग्राम गांजा के साथ। तो जब इतने लोगों को ये लोग पकड़ा सकते हैं, इतनी इंफॉर्मेशन है, तो इसी बेसिस पे एनसीबी ने अपनी जांच को आगे रखने के लिए कोर्ट से और वक्त मांगा है 11 अक्टूबर तक। मैं तो कहती हूँ और वक्त मांगो, इनका बहुत मुंह खुलने वाला है। बहरहाल 11 अक्टूबर तक रिमांड मांगी गई है, और इस रिमांड को इसलिए मांगा गया है ये कहकर कि आज जब दो उनके आदेश थे, यानी कि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के कहने पर इतने पेडलर्स जब हमें मिल रहे हैं, देन दे नो मेनी थिंग्स। और आर्यन खान के फोन में से तो इंटरनेशनल चैट्स मिली है, अरबाज के तो मिली ही है, आर्यन खान के चैट्स मिली है, जहां पर उसको पूरी तरह से रिवील हो जा रहा है कि उसने खरीदी है, उसने खाई है, उसने बेची है ड्रग्स। तो ऐसे इंसान को अभी बेल नहीं मिलनी चाहिए, और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था, इट्स एन ऑफेंस विच इज नॉन बेलेबल, तो बेल तो वैसे भी नहीं मिलने वाली है। बट माने शिंदे का अभी जो मोटिव है वो ये जरूर होना है, क्योंकि उसे ये पता चल गया है कि एनसीबी सख्ती करेगी और एनसीबी काफी कुछ ऐसा निकाल देगी जिसकी वजह से उसके क्लाइंट को 20-25 सालों की जेल हो जाएगी। तो वो अपना सेफ साइड मतलब पूरी तरह से ले रहा है। वो अभी ये रख रहा है कि भैया उसको जेल भेज दो, बट एनसीबी के रिमांड पे मत डालो, लीव हिम टू द जेल बट नॉट टू द एनसीबी। तो उसको जेल दे दो, एनसीबी के पास मत भेजो, वरना उसका मुंह और खुल जाएगा, क्योंकि बच्चा है, उसका मुंह बहुत जल्दी खुल जा रहा है, सख्ती से डर रहा है। बट ये बच्चा ड्रग एडिक्ट है,
तो इस बच्चे के ऊपर कोई तरस मत खाइए। कोर्ट वाले जजेस, अगर आप देख रहे हो हमारी सारी वीडियोस तो ध्यान रखिए और ऐसी सजा दीजिए जिससे हमें भी फक्र हो कि आपने कुछ काम करा है। एनसीबी तो लगातार 1.5 साल से काम कर रही है और हैट्स ऑफ टू मतलब समीर वानखेड़े जी, आपको तो क्या कहूं, वाह। और ये बीजेपी और ये टकलू जो था जिसको वायरल कर रहा है, वो आया कहां से? सबसे बड़ी बात यह है कि वो आया कहां से, उसे किसने अलाउ किया था? क्या आपको नहीं लगता वो भी पैसेंजर बन के आया था, वो भी ड्रग्स खाने के लिए आया था? क्या आपके दिमाग में ये बात नहीं आ रही है कि वो तो भैया बीच में गंगा में हाथ धोने आ गया, बाकी उसको भी पकड़ा जा सकता है। एक डिटेक्टिव को पकड़ रहे हो, एक राजनीति के आदमी को पकड़ रहे हो, अरे भैया उसको भी रिमांड में लो कि वो कर क्या रहा था, क्योंकि वो एनसीबी के डिपार्टमेंट से नहीं था। वो एनसीबी के डिपार्टमेंट से नहीं था तो वो वहां क्या कर रहा था? राजनीतिक चीजें अगर फैलानी है तो ढंग से फैलाइए। बीजेपी वालों ने क्या किया, कांग्रेस वालों ने क्या किया, अभी रहने दो। वो टकले को पकड़ो, रिमांड में लाओ। वो तो गायब हो गया, वो तो गायब हो गया आपकी यही दलीलों की वजह से। उसे पकड़ो पहले। और ऐसे ही अच्युत कुमार, ये सारे जो ड्रग पेडलर्स है, उसको पकड़ने के लिए आज रिमांड पूरी तरह से आप दे दो एनसीबी को। 11 क्या 13 15 तक दे दो, जब तक एनसीबी मांगती है तब तक दे दो। मैं पूरी आशा करती हूँ कि आप तक जब तक ये मेरी वीडियो पहुंचे तब तक उस एनसीबी लोगों को रिमांड मिल चुकी हो और आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट दोनों ही साले जाए उनकी कस्टडी में और अपना और मुंह खोले। उसके बाद जेल तो भेजना ही है। शाहरुख खान का बेटा है तो क्या हो, जेल तो तुम्हें जाना पड़ेगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं ना, मैं खास मेरी एक दोस्त है जिसके बारे में बहुत बात करती हूँ, शी इज माई लव, शी इज मोमिता, एंड वो मेरी बचपन की दोस्त है। वो मेरे को प्यार से समझाएगी तू ठंड रख, तू बिटकॉइन के पीछे मत पड़। बट मोमिता, मैं आप तक भी ये पहुंचाना चाहती हूँ कि बिटकॉइन, क्रिप्टो मनी, मैं उनको बैन करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ इस चीज को बैन करने की जिसके वजह से हमारे यूथ को ये पूरा मौका मिल रहा है कि वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं पेमेंट्स के, ड्रग लेने के लिए, वो भी ऐसे बिटकॉइन से जहां पे ट्रांजैक्शन का भी रिकॉर्ड नहीं होते, अकाउंट में किसी को ट्रेस नहीं किया जाता। ये बुद्धिसाले कमीने लोग जिसके भी होती है ना हमारे इंडिया में, मुझे नहीं चाहिए। आई विल डेफिनेटली से बैन बिटकॉइन, बैन क्रिप्टो मनी और ऐसी काफी एप्स। मैं आज भी कह रही हूँ, रोज कहूंगी। बीइंग एन इमोशनल इंडियन, मैं ये नहीं कहूंगी अरे यार ये तो फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए फ्यूचर ट्रांजैक्शन। ऐसे गधे लोगों के लिए ये फ्यूचर ट्रांजैक्शन इज नॉट गुड। ये क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, और इन्हीं लोगों की वजह से इंडिया आज डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड नहीं है। अगर इन लोगों की वजह से ये सब नहीं हुआ होता तो शायद हम ये क्रिप्टो मनी और बिटकॉइन को अच्छी तरह से यूज कर सकते, ये डिजिटल मनी को अच्छी तरह से यूज कर सकते। बट इन लोगों के अंदर इतना भूसा भरा हुआ है, इतनी गंदगी भरी हुई है कि ये लोग क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं। एंड व्हाट दे आर डूइंग, इट इज नॉट ओनली आर्यन खान who has used Bitcoin or crypto money. It has been used by many people. And क्रूज में जो रेप पार्टी हुई थी उसमें अधिकतर लोगों ने Bitcoin, crypto money का ही यूज करके ट्रांजैक्शन किया था। So I will keep on saying that if you can ban Bitcoin and apps like this, do it, or at least avoid it. और अपने बच्चों को इतना अकेला मत छोड़ दीजिए कि वो ड्रग्स खाने तक चले जाए और फिर आपका नाम आए। अपने बच्चों को जब पैदा किया है तो उनको टाइम भी दीजिए। नो मैटर आप क्या हो, भाड़ में जाए, बट अपने बच्चों को देखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पैदा करके आया के पास मत छोड़िए। अपनी आईज का यूज करिए, अपने दिमाग का यूज करिए, ताकि हमारे यूथ को पता चले कि क्या सही है क्या गलत है। बहरहाल अभी हम इंतजार कर रहे हैं कुछ अपडेट आने पर, यानी कि जब मुझे पता चलेगा सूत्रों के हवाले से, जब कंफर्म न्यूज आएगी कि आर्यन खान को आज बेल नहीं मिली है, विच इज गोइंग टू बी परफेक्ट न्यूज। एंड मैं आशा करती हूँ बेल ना मिले और रिमांड और बढ़े 11 अक्टूबर 12 अक्टूबर तक, जितनी भी अक्टूबर तक उनको बढ़ानी है।
एनसीबी को। मैं आशा करती हूं कि ये चीज हो, और जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। एनसीबी सल्यूट टू यू। हमारे देश में से गंदगी को निकालिए, ऐसा काम करिए कि थरथराए कोई गंदी चीज पकड़ने से, छूने से, उसके बारे में सोचने से। अपना साथ मुझ तक हमेशा की तरह देते रहिए। मेरी वीडियो को वायरल मत करिए, मेरी सोच को वायरल करिए और इसे शेयर करिए, ताकि ये जाए उन माँ बाप तक, जाए उन यूट्यूब या उस मीडिया तक, या उस यूथ तक, उस जनरेशन तक जो सोच भी रहे हैं कि लेट्स ट्राई व्हाट इज ट्रक, आई किल यू पीपल। सच्ची बोल रही हूं, एक एक को छोड़ेंगे नहीं, बच्चा बूढ़ा किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस।